वेलकम टू माय चैनल कथावदती। कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट जरूर करें। अचानक से कांपते हाथों के साथ माथे पर चिंता की लकीर लाते हुए शेखर ने एक लंबी सांस लेते हुए पलट कर देखा। देखो अंजलि, माफ करना, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें राखी के दिन एक अच्छा तोहफा दे सकूं, और मैं तुम्हें केवल 200 ही दे सकता हूँ। मुझे बहुत अफसोस है कि तुम इतनी दूर मुझसे मिलने आई, लेकिन मैं इसके आगे कुछ कह पाता कि अंजलि ने शेखर की बात को काटते हुए कहा। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे मुंबई तो आना ही था। शेखर ने अंजलि की बात सुनकर अपनी नजरों को अंजलि की तरफ फेरते हुए कहा, देखो अंजलि, मुझे मालूम है कि तुम मुंबई क्यों आई हो और तुम्हारे काम में कितना पैसा लग जाएगा। इस बात का जवाब तो मैं भी नहीं दे सकता। घर की परिस्थिति और हमारी आर्थिक तंगी के चलते मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ। मैं तो यहाँ मुंबई आ गया काम धंधे के लिए। बाकी तुम भी अगर बिना बताए माँ बाप को यहाँ मुंबई आ गई हो तो वह बहुत परेशान हो रहे होंगे। यह सुनने के बाद अंजलि ने गुस्से में कहा, मैं भी यहाँ घूमने नहीं आई थी, मैं यहाँ एक्ट्रेस बनने के लिए आई हूँ। मैंने वह घर हमेशा के लिए छोड़ दिया है और मुझे तुम्हारी भी कोई जरूरत नहीं है। यह सुनने के बाद शेखर बस अंजलि को ताकते ही रह गया और एक बड़ा सा विराम लेते हुए चौंकते हुए उसने कहा, मैं तुम्हारे सपने की कदर करता हूँ। अभी तो मैं यहाँ एक नौकरी की तलाश कर रहा हूँ और जैसे ही मेरी नौकरी लगेगी मैं तुम्हारे इस सपने को पूरा कराने की कोशिश करूंगा। लेकिन अभी तुम घर चली जाओ। लेकिन अंजलि गुस्से में अड़ी रही। उसके बाद शेखर एकदम से उठा और अंजलि के सर पर हाथ रख दिया और बड़ी मुश्किल से जाने को मनाया और भारी कदमों के साथ वहां से निकल गया। इन सब के बाद अंजलि की आंखों में आंसू आ गए थे। अपने माता पिता की तस्वीर देखने के बाद अंजलि ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी नजरों को दूसरी ओर फेरते हुए और अचानक खड़ी हुई और रेलवे स्टेशन की ओर चली गई। अंजलि ने सोचा, खामखा मैं भैया से मिली, सिर्फ 200 ही दिए और ऊपर से इतना सुना दिया। इतना सोचते हुए जैसे ही वहां स्टेशन पर पहुंचने के बाद उसने देखा कि चारों तरफ बहुत सन्नाटा है। वह अपने दोनों हाथों को मोड़कर एक बेजान मूर्त की तरह खड़ी थी। तभी उसकी नजर नन्ही बच्ची का भूख से बेहाल चेहरा देखकर अंजलि ने पढ़ लिया था। अंजलि को उस नन्ही सी बच्ची पर तरस आ गया। अंजलि ने अपने बह रहे आंसू को रोका और अपने पर्स से रुमाल निकाला और अपनी आंखों को साफ किया। एकाएक अंजलि धीरे धीरे कदम लेते हुए वह उस बच्ची के पास गई और उससे कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? इतना सुनते ही बच्ची की आंखों से आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, भाई अकेला है, माँ बाप नहीं है। तभी अंजलि को एहसास हुआ कि माँ बाप होना बड़े सौभाग्य की बात है और जिसके पास नहीं होते हैं वही उसकी कीमत जान पाते हैं। मैं कितनी नादान थी जो अपने माँ बाप को उनके बुढ़ापे में छोड़ आई हूँ। वाकई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अंजलि भावनाओं में बहते हुए उस नन्ही सी बच्ची को ध्यान से देखा तो फटे कपड़े, सूखे होठ, पैरों पर जख्मों के निशान, नन्हा सा जिस्म, बिखरे हुए बाल। जैसे ही उस बच्ची की यह हालत देख अंजलि का दिल पिघल गया और अंजलि ने अपने भाई के 200 रुपए में से 100 का नोट निकाला और कहा, यह रख लो और कुछ खा पी लेना। लेकिन वो बच्ची सिर्फ शून्य में ताकती रही। अंजलि को बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी उस नन्ही सी बच्ची ने कहा, भाई अकेला है, वह भी भूखा है दीदी, यह पैसे मुझे नहीं चाहिए। क्या आप इस वक्त रेलवे स्टेशन के थोड़ी ही दूर पर एक झोपड़ी है, वहीं पर मेरा भाई है, क्या आप यह पैसे मेरे भाई को दे सकते हैं? यह सुनने के बाद अंजलि हैरान हो गई थी। जैसे ही एक और उसकी पलकें झुकी तो वह सामने का नजारा देखकर वह चौंक गई। सामने खड़ी बच्ची गायब हो चुकी थी। दूर दूर तक स्टेशन पर कोई नहीं था। अंजलि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर में ट्रेन भी आने वाली थी। अंजलि ने यह निश्चय कर लिया था कि वह रेल में बैठकर यहाँ से बहुत दूर चली जाएगी। थोड़ी ही देर में ट्रेन आ चुकी थी। जैसे ही अंजलि ने ट्रेन के अंदर कदम बढ़ाने ही जा रही थी कि उसे उस बच्ची की मासूम सूरत याद आ गई और उसने अपने कदम
ट्रेन से बाहर निकाल दिए और वह रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूर ही गई थी कि उसे वह बच्ची नजर आ गई। वह तेजी से भागते हुए बच्ची के पास गई। तभी हल्की सी हवा चली और जैसे ही अंजलि ने फिर से अपनी पलकें झुकाई तो फिर से वह बच्ची गायब हो चुकी थी। तभी एक नन्हा लड़का वहीं पर खड़ा था। अंजलि ने वह 100 का नोट उस बच्ची के हाथ में थमा दिया और कहा, यह लो, तुम कुछ खा पी लेना। तभी अंजलि ने पूछा, अभी तुम्हारी बहन यहाँ खड़ी थी, वह कहाँ है? यह सुनते ही उस बच्चे के आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, मेरी बहन इस दुनिया में नहीं है। अंजलि ने उस बच्चे को चुप कराया और खाने की वस्तुएं भी उसे खाने के लिए दी। लेकिन जो उस बच्चे ने कहा वह सुनकर अंजलि हैरान हो गई। तभी उसने सामने देखा कि वही छोटी बच्ची खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अपने भाई को खुश देखकर वह भी खुश थी। यह देखकर अंजलि समझ गई। भाई और बहन का इतना अमूल्य प्रेम देखकर अंजलि का दिल भर आया और अंजलि को एहसास हुआ कि अपने भाई के साथ दुर्व्यवहार और गुस्से में उनसे बात कर उसने अपने भाई का दिल दुखाया है। उसे इस बात का बड़ा दुख हुआ और पश्चाताप करते हुए अंजलि की आंखों से आंसू टपक पड़े। वह वापस अपने भाई के पास गई और उनके गले लग गई।